Hi Bajapati, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. यार CBSE बोर्ड्स 2025 को और CUET 2025 को कैसे बैलेंस करें, कैसे मैनेज करें, ये एक सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल अब बन चुका है बिकॉज हमारे पास में टाइम बहुत कम है एंड यूजुअली बच्चों को ऐसा लगता है इस टाइम पर आके दैट दे हैव अबाउट 4 to 5 months टू प्रिपेयर फॉर CBSE 2025 whereas they use only 1 month जो कि बोर्ड्स के बाद में आता है फॉर देयर प्रेपरेशन फॉर CUET 2025 और CUET इन जनरल। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस तरीके से एक बेसिक सा बैलेंस जो है बच्चे हर साल बनाने की कोशिश करते हैं और इस पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं क्योंकि CUET ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिसे आप एक महीने के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी प्रेपरेशन अगर अभी आप CBSE की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसके साथ चलेगी। अब देखो बेटा, आम तौर पर अगर हम देखते हैं कि CUET में कौन से टेस्ट सबसे ज्यादा लिए जाते हैं तो आम तौर पर इंग्लिश के साथ में आप CUET में 3 डोमेन्स लेते हैं। ये डोमेन्स आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 12 के। इसके साथ में आप इंग्लिश के साथ में जनरल टेस्ट ले लेते हैं अगर आप कोई डिफरेंट तरीके का कोर्स करना चाहते हैं जो कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगता है। और मोस्ट कॉमन टेस्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है इंग्लिश प्लस GT विच इज जनरल टेस्ट और 3 डोमेन्स। अब बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज है और कोर्सेज हैं वो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स रिक्वायर करते हैं। कुछ चुनिंदा ऐसे कोर्सेज या यूनिवर्सिटीज है जिन्हें जनरल टेस्ट की जरूरत भी पड़ती है। हैविंग सेड दैट, जनरल टेस्ट डेफिनेटली आपके होराइजन को बढ़ाता है। यू कैन चूज फ्रॉम अदर कोर्सेज एज वेल जो कि जनरल टेस्ट को एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसिडर करते हैं एंड उन यूनिवर्सिटीज में भी आप ट्राई कर सकते हो जहां पे GT एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट इफ यू डोंट वांट टू डिवेल्व इनटू जनरल टेस्ट और उसके 4 सब्जेक्ट्स में, देन द बेसिक कॉम्बिनेशन दैट यू विल हैव टू राइट इन CUET 2025 इज इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स। एंड अगर आप GT कंसिडर करते भी हो तो आपको पता है दैट देयर इज दिस कॉमन फैक्टर लाइंग तीनों ही केसेस में। अब ऐसे में बात आती है कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे CUET को, खास करके हमारे CBSE बोर्ड्स के साथ में। तो यार आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले इंग्लिश से हम लोग शुरू करते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का सिलेबस जो है वो बहुत डिफरेंट है। आपको जहां पर इंग्लिश फॉर बोर्ड्स 2025 में लिटरेचर प्रिपेयर करना होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस प्रिपेयर करने होते हैं, आपको राइटिंग सेक्शंस प्रिपेयर करने होते हैं, वहीं पे इंग्लिश अगर आप CUET 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एंड वोकैबुलरी, ग्रामर और इसके साथ साथ में वर्बल एबिलिटी। दोनों के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है और इसीलिए इंग्लिश को स्क्रैच से अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आप इंग्लिश अगर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये, और आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है जैसे कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस अब डेली प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। प्रैक्टिस 1 क्वेश्चन ईच हर दिन, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ना तो सिर्फ आपके 22 नंबर जो आपके पेपर में आते हैं उनको बचा सकता है, पर इसके साथ साथ में ये मदद करेगा आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने में फॉर CUET एज वेल। एंड CUET में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इसके साथ में आपको NCERT अब डिकोड करना शुरू कर देना चाहिए। गो थ्रू लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपके NCERTs के जो वीडियोज होते हैं, कोर्स लेक्चर्स होते हैं, उनको देखो और खुद बैठकर NCERT डिकोड करो। बिकॉज अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा, मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा कि NCERT एक ऐसी चीज है जो आपको क्रैक करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप डीपेस्ट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं अंदर से कहीं से खोद के, उनको आंसर नहीं कर पाओगे। एंड इसके साथ में यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग टेस्ट, बिकॉज जो पैटर्न हमारा CBSE फॉलो करता है वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का है, और इस साल MCQs बहुत कम पूछे जा रहे हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं। तो यू शुड स्टार्ट टेकिंग टेस्ट, यू शुड राइट योर आंसर्स ऑफन, क्योंकि बहुत बार चैप्टर्स समझ में आ जाते हैं बट हम जब आंसर्स नहीं लिखते हैं दिमाग में ना, वो आंसर्स, वो चैप्टर्स, वो कैरेक्टर्स, वो थीम्स हम रिटेन नहीं कर पाते, और जब हमारे दिमाग में वर्ड्स भी आ रहे होते हैं एग्जाम में तो हम उन्हें पेन के थ्रू लिख नहीं पाते।
सो यू शुड प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स. अब साइमल्टेनियसली या फिर आप हैंड इन हैंड क्या कर सकते हो फॉर CUET, आपको अपने इंटायर इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए. डू नॉट गो फॉर एनी सिलेबस गिवन बाय हुसोएवर ऑन इंटरनेट, बिकॉज CUET इंग्लिश का देयर इज नो सिलेबस व्हाटसोएवर. आपको CUET के लिए बेसिक सिलेबस CUET की वेबसाइट पे मिल जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, वर्बल एप्टीट्यूड वगैरह वगैरह, बट उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं. तो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग इंटायर इंग्लिश. इंग्लिश जो पूछी जाती है फॉर UPSC, इंग्लिश जो पूछी जाती है बैंकिंग के लिए, SSC के लिए, NDA के लिए, CDS के लिए, उस लेवल की इंग्लिश तैयार कीजिएगा. बिकॉज CUET इज स्टिल अ न्यू एग्जाम एंड वी डू नॉट नो क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है और किस लेवल का पेपर आएगा. अब इसके साथ में बिकॉज यहां पे आपका सब्जेक्टिव पेपर ज्यादा है, तो यू आर ट्राइंग टू राइट मोर आंसर्स. आप प्रैक्टिस कर रहे हो ज्यादा लिखना. यहां पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है MCQs की, बिकॉज ये पेपर MCQ बेस्ड है. तो आपको ना तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स जो है अभी से क्लियर करना शुरू करना पड़ेगा सारे इंग्लिश के, बट इसके साथ साथ में आपको आपके MCQs भी लगाते रहना पड़ेगा. एंड लेट मी टेल यू, इंग्लिश में टाइम एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है और इसीलिए यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग सैंपल पेपर्स. अब आपको ये साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा. यू कैन असाइन योर सेल्फ मे बी एवरी ऑल्टरनेट डे, मंडे ऑल्टरनेट्स, ट्यूसडे ऑल्टरनेट्स, या फिर वीकेंड्स पे आप CUET का जो सिलेबस है साथ साथ लेकर चल सकते हो. चाहे 1 घंटा दो, 2 घंटे दो, बट इंग्लिश के सिलेबस को टाइम दो, क्योंकि जो सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन होता है टेस्ट का उसमें इंग्लिश मौजूद होता है. यूनिवर्सिटीज इंग्लिश मांगती है और ये आपको टैकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर भी फिर यहीं कटते हैं. इफ यू थिंक कि आप ये दोनों एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हो, एंड इफ यू वांट माय हेल्प, यू कैन सिंपली चेक आउट माय वेबसाइट और माय ऐप कॉल्ड शिप्रा क्लासेस. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड यहाँ पे पेड कोर्सेज में जाके यू कैन फाइंड माय रैंकर्स प्लस कोर्सेज. आपको एक कोर्स मिल जाएगा सिंपली फॉर CBSE क्लास 12, एक कोर्स आपको मिल जाएगा इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी कोर्स फॉर CUET 2025. और अगर आप सोच रहे हो मुझे दोनों बैलेंस करने हैं और दोनों ही कंप्लीट करने हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ कॉम्बो. ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो टेंशन है खत्म हो जाएगी कि कितने घंटे मुझे किसको देने हैं, कितना दिन किसको देने हैं, बिकॉज आई विल डू दैट फॉर यू. मैंने पूरा प्लान प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, सिलेबस कंप्लीशन का, सैम्पल पेपर्स का, प्रैक्टिस टेस्ट का, टेस्ट CBT मोड में, हाइब्रिड मोड में, आंसर राइटिंग सेशंस, एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ. ये जो बैचेस है, ये बैचेस अपने आप में वन ऑफ देयर काइंड्स है. आपको ऐसे बैचेस और कहीं नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज इनमें प्रीमियम फील के साथ साथ में एक्चुअली वो सारी चीजें होने वाली है जो आप चाहते हो अच्छा स्कोर करने के लिए. चाहे वो लाइव क्लासेस हो, चाहे वो आपकी प्रैक्टिस शीट्स हो, चाहे वो आपके नोट्स हो, चाहे वो आपके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हो जो लिखे हुए हैं, चाहे वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व वर्जन में हो, चाहे वो आपके टेस्ट हो, चाहे वो 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, या फिर आपके जूम सेशंस हो. आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है अलॉन्ग विद सैम्पल पेपर्स एंड रिविजन वन शॉट्स, ये सब कुछ. ठीक है, तो आप ये जरूर कंसिडर कर सकते हो. इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो ये आप मैनेज कर पाओगे इसी तरीके से इंग्लिश बोर्ड्स 2025 और CUET 2025 को. मेक श्योर दैट यू स्टार्ट स्टडीइंग इंग्लिश फॉर बोर्ड्स एज वेल एज CUET अभी से, बिकॉज यू वोंट गेट टाइम आगे. अब बात कर लेते हैं कि हाउ विल यू मैनेज डोमेन सब्जेक्ट्स. बेटा डोमेन सब्जेक्ट्स जो CUET में होते हैं वो आपके क्लास 12 के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं. यहाँ पे आपको क्लास 12 का सिलेबस ही फॉलो करना होता है और NCERT ही फॉलो करनी होती है. इसीलिए सिलेबस सेम रहता है, पर यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं. जहां पे आपके CBSE के अंदर क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं, जहां बैठकर आपको एक्चुअली सॉल्व करके और लिखकर दिखाना होता है, वहीं पे CUET में क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में आते हैं. और इसीलिए ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, तो केवल क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का है. तो आप कैसे इस डिफरेंस को साइमल्टेनियसली पढ़ के हटा सकते हैं? सबसे पहला तो आप जैसे अपने कोर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं आपके CBSE एग्जाम के लिए, वैसे ही करते रहिए. NCERTs और कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में कवर करते रहिए. फिर इसके बाद में अपने बोर्ड्स की तैयारी के लिए सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए. आप आंसर्स लिखकर देखिए, बिकॉज बोर्ड्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
और फिर आपके अगर हम एनसीईआरटी से ही सब कुछ कवर कर रहे हैं तो वापस सीयूईटी के लिए पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बोर्ड्स के लिए। तो कोई भी दिन निकाल लीजिए जिस दिन पे आप बैठकर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर का। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस का बायो का कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो उस चैप्टर को एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट करने के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करने के बाद उसके एमसीक्यूज भी लगा लो एंड यहां पे आप तैयार हो गए आपके सीयूईटी के लिए। ना तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स इससे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बट इसके साथ साथ आपकी सीयूईटी की तैयारी भी हो जाएगी। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अभी आपके पास में ये दोनों साइमल्टेनियसली चलाने का काफी अच्छा टाइम है। इसके बाद में फेब्रुअरी जो टाइम आएगा उसमें आपको सीयूईटी को एकदम साइड में रख देना चाहिए और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के बारे में सोचना चाहिए, सीबीएसई के रिविजन्स लगाने चाहिए और सैंपल पेपर्स सॉल्व करने चाहिए। वंस आपका फेब्रुअरी और मार्च का पीरियड जो है वो निकल जाता है तो अप्रैल मई के पीरियड में अब आपको वापस सीयूईटी पे फोकस करना चाहिए और उसमें रिविजन लगाने के साथ साथ में आपको आपके सैंपल पेपर्स और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए। इसी तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे आपके सीबीएसई और सीयूईटी को। सीबीएसई और सीयूईटी में बहुत ज्यादा सिलेबस का डिफरेंस नहीं है, अगर डिफरेंस है तो सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट में है। अगर आप जनरल टेस्ट भी करना चाहते हैं तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर सिर्फ इंग्लिश कर रहे हैं तो आपके इंग्लिश में जो आप बोर्ड्स कर रहे हैं उसके साथ साथ सीयूईटी को लेकर चलना शुरू कर दीजिए, बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है, वेटेज पता नहीं है और लेवल चेंज होता रहता है। ठीक है क्या? और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ प्रिपेयर करना, रैंकर्स प्लस के साथ प्रिपेयर करना, तो आज ही हमारे बैच के साथ जुड़ जाइए जहां मंडे टू फ्राइडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट हमारे क्लास 12th का सिलेबस एंड सैटरडे संडेज को हम सीयूईटी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे जब तक कि आपके स्कूल चलते हैं। जैसे ही आपके स्कूल्स खत्म हो जाएंगे आप अपने घर पे बैठकर प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे तो हम लोग सीयूईटी की क्लासेस को रेगुलर कर देंगे आपके टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप अपना जो सिलेबस है वो भी टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे एंड रिवीजन, सैंपल पेपर्स, टेस्ट, प्रैक्टिस शीट्स, ये सब कुछ भी आपको साथ साथ मिलते रहेगा। मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगी दोनों बैचेस पे। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द फीचर्स प्लीज कमेंट डाउन ताकि मैं वो डिटेल वीडियो बना दूं। और अगर आप चाहो तो अभी भी जाकर वेबसाइट या फिर ऐप पे चेक कर सकते हो अबाउट द कोर्सेज। डन है क्या? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसके अलावा अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं सीयूईटी के बारे में प्लीज मुझसे पूछिए। आई वुड लव टू कनेक्ट विथ यू। और कोई भी डाउट्स हो मुझे ईमेल कर दो या टेलीग्राम कर दो एंड आई वुड कनेक्ट विथ यू विद द सॉल्यूशंस जहां तक हो सकता है। डन है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।